नमस्कार साथियों, आज हम पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार से बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है। वह शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद है भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 26 संबंधित है धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान में भाग 3 में मूल अधिकार के 6 समूह शामिल हैं। उसके बाद है भारत के संविधान का अनुच्छेद 28 कहता है कि राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बाद है 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ मामले में माना कि विकलांग व्यक्ति को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16 के फोर्थ के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। जनता को राज्य के दमनकारी कार्य से बचाने के लिए मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 द्वारा परिभाषित राज शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार हैं। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटी देता है। उसके बाद है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए नियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 से 35 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 20 जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगा। जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। उसके बाद है एक अनुच्छेद 21 इसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। संविधान का एक अनुच्छेद 21 जिसके तहत यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 15 में भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध की बात की चर्चा किया गया है। सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद 30 अधिकार गारंटी देता है। उसके बाद किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी या हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है, वो अनुच्छेद 22 करता है। उसके बाद भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत सुनिश्चित की गई है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 16 जिसमें किसी भी सरकारी कार्य में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे। उसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को उपाधि प्रदान करने से रोकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक
समानता के अधिकार से संबंधित हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की विशेषता आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती हैं, जो मूल रूप से अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में जो है क्रमशः 6 मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है कितना है? 10 था, लेकिन जो है एक जोड़ा गया, तो वर्तमान समय में 11 है। भारत में जो है संघ बनाना एक जो है मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में मूल अधिकार जो हैं परिवर्तनीय हैं। मौलिक अधिकार की सूची से जो है संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, 1978 ईस्वी में हटाया गया। उसके बाद है J.S. खेहर जो हैं ने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों को पास जो है अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया हो, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जो है 5 प्रकार से जारी किया जाता है। उसके बाद है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार फोन कॉल या दोहन जो है टैपिंग संविधान के अनुच्छेद 21 में जो है प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। परमादेश रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा के अधिकार RTI अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष 2009 में जो है लागू किया गया था। उसके बाद कुछ मौलिक अधिकार देखेंगे, जैसे कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हैं। वाक स्वतंत्रता का अधिकार यह 19 के 1 में चर्चा किया गया है, फर्स्ट के क में चर्चा किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। उसके बाद है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो टू हैव दी बॉडी ऑफ जो है। उसके बाद है परमादेश बी कमांड प्रतिषेध रिट ऑफ प्रोहिबिशन और अधिकार पृष्ठता जो है यो वाय व्हाट जो है अथॉरिटी जो है अंतर्गत आता है। तो मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया है? यह जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि जो है अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है और ब्रिटेन में जो है एकल नागरिकता है, इसीलिए जो है यह नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है भारत ने अमेरिका से नहीं लिया बल्कि ब्रिटेन से लिया है। और मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक चर्चा किया गया है। नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है चर्चा किया गया है। उसके बाद भाग 4 में है DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आर्टिकल जो है 36 से लेकर कहाँ तक हैं? 51 तक हैं। तो ध्यान में रखिएगा, DPSP की चर्चा जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है और यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया है। और आयरलैंड जो है स्पेन के संविधान से लिया था। कहाँ से लिया था? आयरलैंड जो है स्पेन के संविधान से लिया था DPSP।